आप यहां पर ट्रंप का नजरिया समझिए। ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का पहले समय दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद कहा था कि ईरान का पावर प्लांट से उड़ा देंगे। वो सीज फायर के बाद फिर भी अड़े रहे, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम आपको 120 घंटे और देते हैं, यानी कि उन्होंने पहले 48 घंटे का समय दिया था। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को और समय दे रहे हैं। और एक नया बयान सामने आया है कि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान से खास बातचीत चल रही है, ईरान से हमारी बातचीत लगातार चल रही है। ईरान जब तक यहां पर नतमस्तक नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। और ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई जरूरत नहीं है बातचीत की, हम लगातार रिटेलिएट करेंगे। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणियां हो रही है और तमाम देशों के बीच जो संकट गहरा है उस पर ज्योतिष एक अलग भविष्यवाणी करती नजर आ रही है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ चुकी है। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून आपको। और सबसे पहला सवाल मेरा होगा कि क्या जो ये टाइम दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है ट्रंप के द्वारा, अब क्या वाकई नितिशा जी 10 दिन में महाविनाश होगा? क्या कहती है भविष्यवाणियां? थैंक यू सृष्टि जी। आप सभी दर्शकों को राधे जय माता। कि कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि अभी वो अप्रैल को शनि, अभी तो राहु महाराज के गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को वो शनि महाराज साथ गोचर करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पहले ही शनि और सूर्य महाराज साथ हुए। अब मंगल का भी पहुंचना, शनि और मंगल जब दोनों शुभ नहीं माना जाता है। ये बहुत बड़े आंतरिक युद्ध भी दिखा है, यानी बाहरी युद्ध तो हम देख रहे हैं, अब हम आंतरिक युद्ध की युद्धियों के भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं अभी सभी पूरे के लिए कहना चाहूंगी, आने का समय सृष्टि जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं अप्रैल ना ही बड़ा भूकंप हमें देखो बहुत बड़ा मिलेगा, जिसके कारण लोगों की जान हुई दिखेगी कि युद्ध की स्थिति भी कोई ठहराव नहीं आने वाला है। ठहराव अभी मुझे देखने को नहीं रहा है, क्योंकि अब जो स्थितियां नहीं हुई है वो द्वंद्व योग के कारण द्वंद्व लोगों में अब भय, पहले कभी हम देखेंगे कि बहुत सा भय, बहुत सी फेक न्यूज और ज्यादा फैलती नजर आएंगी, ये जो आने वाला है। जी सृष्टि जी। बिल्कुल नितिशा जी, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा। देखिए, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ट्रंप की अलग तैयारी है और एक तरफ ज्योतिषाचार्य हैं। ये जरा बताइए दर्शकों को, ये जो तमाम भविष्यवाणियां हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, हमने बीते दिन में चर्चा की थी और सारे ज्योतिष यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी ये जो दिख रहा है महीना, ये केवल एक ही महीना लड़ाई नहीं होगी, इसके जो संभावित संकेत हैं वो अगले साल के भी देखे जा रहे हैं। नितिशा जी, क्या ये महायुद्ध, महाविनाश अगले साल भी इसी तरीके से जारी रहेगा? क्योंकि कहा जा रहा है ईरान पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा ट्रंप के लिए। क्या कहती है भविष्यवाणियां? देखिए सृष्टि जी, यहाँ पे अगर हम ग्रहों को देखें, क्योंकि 8 साल के लिए गुरु अतिचार हुए हैं और महाभारत काल में वो 7 साल के लिए हुए थे। करोना काल में भी वो 4 साल के लिए थे, लेकिन छोटा पीरियड था। अभी गुरु के अतिचारी होने का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है और वो महाभारत से मैच किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन जो अभी शनि का मीन राशि में प्रवेश करना, 30 इयर्स के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां पे नई टेक्नोलॉजी आती है, वो हम देख रहे हैं कि इस बार आया, लेकिन हम भूल रहे हैं कि उस समय गुरुचारी नहीं होती और विक्रम संवत होता, वो रौद्र नहीं चल रहा था, इसलिए हमने इतनी कठिनाई नहीं देखी। लेकिन जो कंडीशन बनी हुई है ग्रहों का एक गुट में आकर के बैठना, पहला, दूसरा शनि का राशि नक्षत्र में पहुंचना, तीसरा गुरु का अतिचारी कंडीशन में, फिर रौद्र संवत्सर, और सृष्टि जी अगला संवत्सर भी कोई बहुत नहीं आ रहा है। तो ये जो समय चल रहा है, स्पेशली 2030 तक कहना चाहूंगी, क्योंकि शनि अभी 2027 में नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो नीच की राशि में भी 2.5 साल रहने वाले हैं। ये जो युद्ध है ये टुकड़ों में रहा, अभी थोड़ा सा शांत होता हुआ नजर आएगा, फिर ट्रिगर आउट होगा, फिर साल, फिर काफी अच्छी संभावना के साथ बढ़ते हुए नजर आएगा, फिर बीच में रुकेगा, फिर ट्रिगर आउट होगा। तो ऐसी संभावनाएं अभी बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे देख रहे हैं महाविनाश और साथ ही साथ लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा और ये वर्ड वाइब आते हुए नजर आ रहा है। नितिशा जी, एक मेरा बहुत अहम सवाल आपसे होगा। आपने चर्चा की शनि महाराज की, एक बात बताइए, अगर बात की जाए ये जो प्लेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि 2026 में आग से जुड़ी घटनाएं ज्यादा होंगी। अब एक तरफ आप देखिए मिसाइल्स गिर रही हैं, शहरों को जलाकर राख किया जा रहा है, आग ही आग, हर जगह धुएं का गुबार नजर आ रहा है। प्लेन क्रैश होता है, वहां भी हम देखते हैं जिस तरीके से प्लेन में आग लग जाती है।
क्या ये आग लगने की जो घटनाएं हैं 26 के अंत तक भी होगी? अब लोग ट्रैवल करने से डर रहे हैं, अब लोगों में डर है, दहशत है, और कहीं ना कहीं भारत की जनता भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। नितिशा जी, देखिए सृष्टि जी, ये तो साल की शुरुआत में ही आपके चैनल थ्रू भी बोला था, चाहे वो आगजनी घटनाएं हो, बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटनाएं हाँ हो, फैक्ट्रियों में आग लगे, या कहीं पर बम ब्लास्ट हो, या कहीं पर बम पाए, ये सब तो हो ही का। ये तो 2026 का एक पहले संदेश हमें मिल चुका है कि ये होने वाला। क्योंकि अगर अंक शास्त्र की बात की जाए तो वैदिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वैदिक शास्त्र में मंगल मंत्री ले जा रहे थे, इसलिए ये तो क्लियर था। और दूसरा, हम पिछले साल जो वैदिक संवत्सर 1982 की भी बात करें सृष्टि, तो 100 साल में ये पहली बार हुआ था। सूर्य ही जी, राजा थे और ही मंत्री, क्योंकि ही राजा और एक ही मंत्री होना, वो भी अग्नि तत्व का, तो अग्नि से संबंधित जो घटना वो बढ़ने वाली थी। बढ़ने वाली, लेकिन बिल्कुल। अभी सृष्टि अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि शनि मंगल एक साथ हो रहे हैं। शनि पेट्रोल, ऑयल, जितना भी आयरन है, स्टील है, लोहा है, इससे संबंधित ग्रह है, सीमेंट, इनके पास केमिकल रिफॉर्म्स भी आते हैं। तो अब तो हम क्या, अब हमने महंगाई देखी सिर्फ पेट्रोल ऑयल को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर के, अब हम देखेंगे कि केमिकल भी महंगा होने वाला है। तो यहाँ की ये जो स्थितियां बनी हुई है नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई, क्योंकि बहुत खर्चे अब लोगों के बढ़ने वाले हैं। नॉर्मल रिफॉर्म्स को लेकर के नहीं कि हम आटा दाल चावल महंगा हो रहा है, अब हमें दवाइयों के भी रेट बढ़े हुए नजर आएंगे। नितिशा जी, ये बहुत बेहतरीन आपने समझाया। मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा टेंशन की बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, क्योंकि देखिए अब तक कहा जा रहा है गैस को लेकर हाहाकार। आप देखिए भारत देश में ही अलग अलग राज्यों में अब लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद भी पेट्रोल पंपों पर यह दिखाता है कि भारत की जनता परेशान हो गई है, हताश हो गई है, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर इसका इंपैक्ट आ रहा है। नितिशा जी, आपसे मेरा एक और सवाल होगा। बात की जाए, सरकार बार बार कह रही है पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी, क्या कहती है गणनाएं, क्या भारत की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर कोई चोट नहीं होगी, यह कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि स्थितियां गंभीर होती जा रही है। तो क्या नितिशा जी अर्थव्यवस्था संभल जाएंगी? ग्रहों की चाल हमारे भारतवर्ष के लिए क्या बयां कर रही है, इसको जरा समझाइए। देखिए, इस साल सर माली घर पे बैठा है, माली घर पे बैठता है। नॉर्मल जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है, तो ग्रोसरी आइटम्स नॉर्मल चीजें ही महंगी हो रही है। एक मिडिल क्लास गरीबों के लिए जरूरी चीज अगर वो महंगी है, तो आपकी स्थिति तो होने के लिए ये तो क्लियर है, ये वर्ल्ड वाइड है। भारत के लिए ना वर्ल्ड वाइड स्थितियां आती हुई नजर आ रही। लेकिन ध्यान देने की बात तो ये कि भारत का इम्पैक्ट रहेगा। तो अगर भारत की करो तो वर्ल्ड वाइड में भारत फिर भी और जो से फिर आपको अच्छी कंडीशन पे सर्व करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे भी बहुत, यहाँ पे बनता देश है, उस समय डेवलपमेंट हो रहता है, अनडेवलप्ड देश है, लेकिन फिर भी इसकी चोट भारत कम होगी, कि वर्ल्ड पश्चिम एरिया है उन इसका असर देखने को मिलेगा। ये हमारा देश कहता है कहती है, लेकिन भारत भी अचूका नहीं रहे, इस भारत पर का असर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के रेट गिर रहे हैं। जी, आपके के लिए भी बहुत चाहूंगी से डरो, क्योंकि सोने और सिल्वर रेट बढ़े हुआ है, इसलिए डर में अगर बेचो मत। अभी सही से नहीं है और डरने की जरूरत नहीं। और जब सरकार की कि हमारे ईंधन पेट्रोल है, अगर इतना ही ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों है, तो मतलब ये है कि आने वाले समय में हमें वो परेशानियां देखने को मिलेंगी। और ग्रहों की स्थितियां ही हमें बताएंगे। इसलिए मैं ऐसे कहूंगी, तैयार रहे, कंडीशन आगे वाली चीजें बहुत अच्छी नहीं, उन बात बैलेंस होगा। सृष्टि जून के उसके भी काफी चीजें बैलेंस होंगी। विश्व के बाद से युद्ध दम सकेगा, लेकिन फिर से ग्रह के बाद अगर आउट होगा, क्योंकि फिर से ग्रहण आ रहे हैं सितंबर, तो फिर ये ट्रिगर आउट होगा। इस लोगों को ये साल फालतू चीजों पर चर्चा करना नहीं, जितना संजो जितना अपने ये कैश रख सकेगा उतना रखे, उतना अच्छा। ओके, तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो वाकई युद्ध की तैयारी कर ले? क्योंकि देखिए नितिशा जी, हमारे भारत देश में युद्ध की तैयारी भी अब होड़ मचती नजर आ रही है। मतलब लंबी कतारें हैं, लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, यहाँ पर लड़ाइयां हो रही हैं सड़कों पर, स्थिति बेहाल है बिल्कुल।
देखिए अब यही तो मेरी अभी तारीख तो मंगल के अंदर एक साथ हो जाए तो हाँ। अंतरिक्ष बीच यानी होता है कि पाकिस्तान में आतंकी हमला हो गया, कोई भारत में कोई बम ब्लास्ट हुआ है, तो यहाँ की स्थितियां भी बहुत शोर हो, तो मैं उसे जनता यही कहना बिल्कुल। चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि हमें खर्च ना करे जो आपके लिए जरूर नहीं और पूरे खर्चों करे, घर में कैश जरूर रखे, गोल्ड सिल्वर को इससे ना बेचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका कोई भी उधार लेने का प्रॉपर्टी नहीं चाह रहे हो, गाड़ी नहीं चाह रहे हो, तब लो। हाँ, प्रॉपर्टी के रेट जरूर बढ़ा ले जी, ये सबसे कहना चाहूंगी कि अपनी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो कृपया मत बेचो कि इससे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी को बनाने में जो समय है, सीमेंट लोहा जो श्री के अंडर आते हैं उनके बढ़ जा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर से संबंधित जितनी भी आती है उनके रेट बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स रेट बढ़ेंगे, इसलिए प्रॉपर्टी बेचना चाहे भी। एक और सवाल होगा मेरा आपसे, अगर बात की जाए, आपने गोल्ड की चर्चा की, क्या वाकई कहा जाता है कि आप सोने को अगर बेचने की शुरुआत कर देते हैं तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है? और भारत में कहा जा रहा है कि यहाँ निवेशक हताश हैं, नीतीशा जी आप देखिए शादियों का माहौल है, यहाँ जो लोग खरीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं ताकि पूंजी जुटा पाए। क्या वाकई सोने के बेचने के कारण नकारात्मक प्रभाव घरों में आता है? आप इस पर, इस बाबत आम जनता को, खास तौर पर मिडिल क्लास को क्या संदेश देंगी, क्या बताएंगी? सृष्टि जी आप बिल्कुल ठीक कहा कि आपने सुना है गोल्ड को बेचना है, क्रांति ऊर्जा को जागृत है, ये बिल्कुल सही। लेकिन हम लोग बहुत मनी है जो भान की दी मनी गोल्ड ही है, हम लोग उसको खरीदते हैं कि अरे बुरे सफर काम आएंगे। जब भी गोल्ड बेचने जाए उसमें कोई ना कोई छोटी चीज अपने लिए जरूर बना ले और पूरा वो बेचे, उस दाल रद्दी भिगोकर कम से कम 24 घंटे रखे, बृहस्पतिवार के दिन उस बाद उसको धार कर ले या तिजोरी डाल दे, तो ठीक छोटी है, चीज ठीक है, करके बहुत